नमस्कार, मैं हूं सालमा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। भाजपा सरकार ने एक वादा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और मौजूदा सरकार ने इस वादे को किस तरीके से निभाया है ये हम सब बखूबी जानते हैं। नई नई योजनाएं लाकर जन जन तक पहुंचाया है और उसका लाभ लोगों को मिला है। इन सभी योजनाओं के विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमेठी मुसाफिर खाना के पूर्व मंडल अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं लोगों के लिए लेकर आ रही है, तो क्या ये योजनाएं पूरी तरीके से जिनको जरूरत है उन तक पहुंच रही हैं? अधिकांश गरीब परिवारों को और जिनको जरूरत है वहां तक पहुंच रही है, लेकिन अभी कुछ इसमें संशोधन या जांचें हो रही हैं। कारण लिस्टें पुरानी थी जी, जिसको हमारी सरकार ने उसको लागू करा दिया, तो कुछ उसमें आ रहे हैं जो अपात्र भी हैं। बकिया अधिकांश लोग बहुत खुश हैं। गांव की जनता आज हमारे कहने से नहीं, उनकी मनोभावना बन गई है कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार अच्छे दिन आ गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जन जन की आवाज बन गई है भारतीय जनता पार्टी। बकिया विरोधी दल, विपक्षी दल अपनी करतूत से, अपने किए हुए कार्यों से पब्लिक की, जनता की निगाहों में गिरती चली जा रही है। इसमें सुधार की जरूरत है। विपक्ष को चाहिए बहुत सोच समझ के जनहित में बात करें। सर, अब हम सीधा चलते हैं अमेठी गढ़, जिसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के गढ़ में ही स्मृति जी ने इतनी कड़ी शिकस्त दी, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से जो रणनीति बनी हुई थी खरी उतरी है उस पर पूरी तरीके से? उसका कारण था कि पिछले चुनाव में, 14 चुनाव में स्मृति जी थोड़े वोटों से हार गई जी। एक तो समय कम मिलता है और उसके बाद भी स्मृति जी ने हारने के बाद भी अमेठी को छोड़ा नहीं। महीने में उनका हमेशा चक्कर रहा, गांव-गांव, गलियारों तक, गांव तक, खलिहान तक, खेत में, यहां तक कि उसी पीरियड में आई थी, भ्रमण चल रहा था, गांव में आग लग गई मुसाफिर खाना मंडल के। तो वहां पे वो मौके पे थी, उनका जुलूस जा रहा, स्वयं जाके हैंडपंप चलाना शुरू कर दिया और पानी जल्दी आग बुझाओ। इसको कहते हैं इंसानियत। उसी जगह हमारे राहुल बाबा थे, तो जीतने के बाद जल्दी घूम के नहीं जाते थे। जब जाते थे तो संजय गांधी, उनका एक काम कार्यालय था, अपना वहीं पे जाते थे और अपने चमचों से घिरे रहते थे। पब्लिक से लेना देना नहीं रहता था। जबकि जनता इसीलिए चुन के लाती है कि आप उनकी हर समस्या का समाधान करें। आज भी उन बातों को छोड़िए, आज भी हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी, उनको अमेठी वालों ने दीदी शब्द से नवाजा है और उन्होंने अमेठी की जनता को अपना भाई समझा है। और आज भी कोरोना काल में भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे अधिकारियों को न्याय पंचायतों में बुला करके वो भी जाते थे और पब्लिक के लोग भी, गरीब गुरबा की माताएं, बहनें, बेटियां, विकलांग, वो लोग जुड़ते थे और उनसे सीधा संवाद करके तत्काल निदान कराती थी, जिसका कि आज पूरी प्रशंसा पूरे अमेठी क्षेत्र में है, पूरे जनपद में है। सर, अमेठी जो सड़क है, मैं तो कह रहा हूँ सड़कें हैं, पहले ये नहीं पता चलता था गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। लेकिन आज जितनी भी रोडें देखिए बिल्कुल चमाचम, पूरी 6 लेन 4 लेन, माने बौछार लग गई है कि आज, और पब्लिक भी खुश है, 4 5 उसका मुआवजा मिल रहा है, वो भी प्रसन्न है। रोडें देखिए जितनी टिकाऊ बन रही हैं जो अभी तक नहीं बनी थी। और आप इसके लिए पूरे समझिए प्रदेश को, देश को मैं कहूंगा कि हर जगह अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। और ये भी है कि वहाँ पे संस्कृत विद्यालय भी है जिसके आप खुद प्रबंधक हैं जी। वहाँ के विषय में क्या कहना है आपका? किस तरह से सुविधाएं बच्चों तक पहुँच रही हैं? उसमें हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी हमारी सरकार का ध्यान उस रूप में नहीं गया है संस्कृत विद्यालय की तरफ, जिस तरह से आज तक आजादी के बाद से उपेक्षित रही
उस पर सरकार ने उन्हें ध्यान नहीं दिया। इस पे जरूरत है कि सरकार भी उसको ध्यान दे, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, ये सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। लेकिन उस तरह से इसको अभी हम महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी विचार चल रहा है, जैसा कि चर्चाएं सुनने आती, अनेक योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन अभी वो पर्याप्त नहीं है। लोगों का रुझान अंग्रेजी की तरफ ज्यादा है कि उसी में नौकरी मिलेगी। जिस दिन हमारी संस्कृत भाषा और हमारी हिंदी भाषा सर प्रथम वरीयता पे आ जाएगी। बहुत से सेक्टर हैं ऐसे जहाँ पे कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन संस्कृत को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। बस यही है, और ऐसी बात नहीं। और इसको कहते हैं अर्थकरी विद्या। संसार की एक ऐसी विद्या है, इसका नाम अर्थकरी भी कहा जाता है। इसको पढ़ते समय से ही बच्चे को वो महत्व मिलने लगता है कि जहाँ भी जाता है अपनी विद्वता के कारण पूज्य हो जाता है, और उसको दान दक्षिणा भी मिलता रहता है, सम्मान भी मिलता है। फिर भी नौकरी के चक्कर में आज हमारा प्रदेश, हमारी देश की जो हमारे संवाहक हैं, वो भी केवल नौकरी के चक्कर में अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का क्षोभ है, और हम काफी प्रयास करते हैं क्षेत्र में। हमारे अध्यापक, हम पूरा कमेटी जाती है, गांव में प्रेरित करती है, लेकिन बस भैया इसमें क्या मिलेगा पहले से ही, जबकि उनको समझाया जाता है, लेकिन उनकी मानसिकता है नौकरी करने की जी। और नौकरी करके नौकरी कर लेंगे और काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने नौकरी पर इतना बढ़िया से रख दिया है कि अब इसमें किसी की न सिफारिश चलनी है। जो बच्चा ब्रिलियंट होगा, पढ़ने में तेज होगा, ऑटोमेटिक उसकी नियुक्ति अपने आप हो जाएगी। ऐसी नीतियां हमारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं, जिसका हमारा देश ही क्या, आप भी तो मीडिया में हैं, खबरों की दुनिया में पूरा विश्व सलाम कर रहा है, पूरा विश्व झुक रहा है, और विपक्षियों का कोई भी दाल गल नहीं रही। लेकिन सर अगर यहाँ पे हम बात करें, भी हाल ही में हुई गणतंत्र दिवस पे जो शर्मनाक घटना, जिसको हम कह सकते नहीं है, कहेंगे उसको, बिल्कुल कहेंगे शर्मनाक घटना, जिससे देश का, पूरे देश में अपमान हुआ है, उस पर क्या कहना है? कि क्या कुछ लोग तो साजिश बता रहे हैं इसे कि साजिश है पूरी किसान आंदोलन को बारे में। आप खबरों की दुनिया में हैं जी, और हम तो अभी खबरों की दुनिया में नहीं गए, लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो मैं देखता हूँ, उससे कह सकता हूँ कि हमारे देश के किसानों को कलंकित किया है आतताइयों ने, आतंकवादियों ने, विपक्षियों ने भरपूर सहयोग करके धोखा दिया है। वादा पुलिस से कुछ किया, कोर्ट कुछ गए, बार बार सरकार कह रही है भैया आओ वार्ता करो, जो भी समस्याएं लिख के दो, आपका प्रस्ताव माना जाए। लेकिन उसको विपक्षियों का खुले सब बेनकाब हो गए हैं। आप लोग तो और जानते हैं हमसे ज्यादा अच्छा, बशर्ते कि अभी तक उनका दिन था, लेकिन जब उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, तिरंगे का अपमान किया, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर अमेठी में जिस तरीके से आप अभी प्रेजेंट टाइम में लोगों का जो रुझान है देख रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन में, चुनाव में किस तरीके की देखने को मिल सकता है? रुझान क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी आने के हो सकते हैं, या फिर स्मृति जी को फिर से आने का मौका मिलेगा? 75% जनता जी, जो राजनीति के चक्कर में नहीं ज्यादा पड़ती, उसका खेती नहीं करती, उनको छोड़ दीजिए। 75% जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उनके कार्यों को, उनकी सुविधाओं को, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। शेष 25% क्योंकि जनता काम पे वोट देती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो जनता आपको फिर से लेकर आएगी। इसीलिए मैंने कहा 75% जनता मूड बना के बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी को कोई चांस नहीं देना है जब तक उनकी चलेगी। 25% में अब उनको मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा किस कैटेगरी में रखा जाए, लेकिन 75% लोग ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो सुख शांति, दंगा फसाद नहीं, बिल्कुल शांति, अमन चैन, डायरेक्ट बेनिफिट खाते में पैसा जा रहा है, दलाली बिल्कुल खत्म हो गई, और जो आंदोलन है इसमें केवल दलालों का रोजी रोटी जा रही है,
इसीलिए वो ज्यादा विपक्ष में बैठ के आंदोलन करा रहे हैं कि अगर ये भी लागू हो गया तो हम तो किसी काम के नहीं रह जाएगा, विपक्ष कहीं खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। ये मेन कारण है और इसके अलावा मेरी समझ में नहीं आता कि और कोई कारण होगा। स्मृति जी की सर आगे की रणनीति पर क्या कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा, मान ली दीदी हमारी स्मृति जी जिस तरह से अमेठी पर अपनी निगाहें रखे हैं, ध्यान दे रही हैं, देते रहे। और जो पुराने कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े थे, जिनको कभी कल्पना नहीं थी कि मेरी भी सरकार आएगी बहुमत से, ऐसे जो आज तक कहीं दल इधर उधर गए नहीं, भटके नहीं, उन पर भी फोकस करेंगी, उनका भी मान सम्मान होगा, यही अपेक्षा की गई है। शेष तो और उनके बारे में तो कुछ कहने नहीं, उनको तो आना है, डंके की चौक पे आना है। हम लोग तो है ही है, जीवन अपना न्यौछावर किया पार्टी के लिए और अंत तक रहेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरीके से सर ने बताया कि 102% ऐसा लग रहा है कि स्मृति जी फिर से अमेठी में आएंगी, तो उसमें कोई संशय ही नहीं है कि फिर से वही आएंगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से जो अहिंसा मतलब बिल्कुल हिंसा पे लोग उतर आए हैं, उसको किस तरीके से आप एक शांतिपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? हमारी जनता गांव में भी अब सबके पास टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ देख रहे हैं, समझदार हो चुकी है। जो लोग उनको अभी तक गुमराह करते थे वो दिन दूसरे थे। अब जनता को गुमराह करना आसान नहीं है। जनता समझ चुकी है कि मेरा हित किस में है। गरीब महिलाएं, गरीब लोग, किसान, जितने भी हमारे कर्मचारी, निम्न तबके के छोटे, क्योंकि मेरे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, कि सबसे पहले अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब वो उठ के मजबूत होगा तब मेरे राष्ट्र का निर्माण होगा। और उस पर जब से मोदी जी आए हैं उसी पर कार्य कर रहे हैं। और आज 50% हमारा कम से कम दलित, गरीब, दबा कुचला लोग अपने पैर पे खड़े हैं। उनको अनेक सुविधाएं दे करके उनको स्वयं अपने पैर पे खड़े होने का साहस प्रदान किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए अब कोई संशय नहीं है कि वो इधर उधर बदलेंगे। मैंने पहले कह दिया 25% को छोड़ के सर वो तो हर उसमें आ जाते हैं। जैसे आपने देखा किसान आंदोलन में कोई चिल्ला रहा है कि मैं उसमें घुस आए, हमको पता ही नहीं चला। जो ठेका ले रहे थे कि हमारा नेतृत्व करेंगे, रूट को डाइवर्ट करा दिया, जो पहले से करार थी उसको फेल कर दिया। ऐसे ही उसमें 25% में नहीं कह सकता कि किस रूप में भेड़िए की खाल ओढ़ के बैठे हैं। शेष समझदार, बुद्धिमान, कमाने खाने वाला व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए और हमें इतनी अच्छी और इतनी जरूरी बातें बताने के लिए कि किस तरीके से जनता जो है बिल्कुल समझ चुकी है कि किस तरीके से उसको राज जो कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, भड़काने की या भटकाने की कोशिश कर रही हैं, उनको उसमें नहीं आना है और फिर से एक बार स्मृति जी को ही आना है अमेठी में। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया।